असम बस कैसे होंगे, सब ठीक हो, सब कैसे होंगे, अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने बाग में, आप देख सकते हैं कब से बारिश हो रही है, बादल देखे इतना खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा सीनरी जो है मुझे आप पूरी दुनिया में दिखा के दिखाएं, पहली बात ये है। तो चैलेंज भी है लोगों को कि ये सीन, ऐसा सीन मुझे कहीं पे दिखा के दे, जैसे ये लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे मैं किसी स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ या किसी पेंटिंग के सामने खड़ा हूँ। तो मेन जो आज वीडियो बनाने का मकसद जो है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाह साहब जो है सफाई करवा रहे हैं। देखें इधर हमारा माली सफाई कर रहा है, फरीद हुसैन मतवा साहब ये सफाई कर रहे हैं। देखें बारिशें हो रही हैं फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो शाह साहब से सवाल ये पूछते हैं कि ये सफाई करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो सफाई का इतना जवाब नहीं बनता, तो ये सफाई क्यों करवा रहे हैं। आइए, ये देख सकते हैं आप, हमारा देख माली काम कर रहे हैं। देखें ये देख सफाई कर रहे हैं, साफ साफ देखें। हालांकि आप खुद देख सकते नीचे नमी इतनी पड़ी हुई है, बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये तकरीबन मुझे लास्ट मंथ जो है मार्च से बारिशें हो रही हैं। लोग कहते हैं मार्च ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इतनी मतलब बारिशें हो रही हैं, इतना मौसम ख़राब हो रहे हैं और अभी तक बारिशें चल रही हैं। आज जो है 4 मार्च है, 4 अप्रैल है और अभी तक देखें कितनी नमी पड़ी हुई है बाग में, देख सकते हैं। फिर भी शाह साहब सफाई कर रहे हैं, क्यों सफाई करने के तो खास जवाब, क्योंकि सफाई होती नहीं नमी में। तो शाह साहब पूछते हैं कि ये सफाई क्यों करवा रहे हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। ये आज सुबह तकरीबन 2-3 घंटे निमी निमी बारिश हुई, छोटी छोटी बारिश जो ज़मीन में जज्ब होती जाती है। मकसद ये है वो ज़्यादा कीचड़ फैलाती है, ज़्यादा नमी देती है, क्योंकि वो आराम से आती है, जज्ब होती है, कीचड़ ज़्यादा होती है उसमें। उसके बावजूद कल भी अगली सारी रात बारिश होती रही, अगली रात। तो हमारा फोकस देखें, काम करने का मकसद देखें, आज आपको दिखा रहे हैं सामने, अभी तक बादल बने हुए हैं। ये हमारा कल छुट्टी पर थे, कल बारिश थी इसलिए फिर छुट्टी पर थे। आज भी एक हमारा माली नहीं आया, एक माली आया है। तो हमने पहले पहले इसकी सफाई, इसके बाग से पत्ता निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ये पत्ता मौजूद होता, उसके इफ़ेक्ट ये थे, उसका नुकसान ये था, इसमें वो तेला होता है, खुश्क तेला जिसको बोलते हैं, कंघी नुमा तेला। वो अगर जितनी भी बारिश आए वो पत्ते के पीछे बैठ जाता है, इस तरफ उल्टी तरफ। बारिश ऊपर से आती है, वो नीचे से आ जाता है, तो वो फिर हापर की सूरत इख्तियार कर लेता है, हापर बन जाता है। तो हापर जब बन जाता है फिर वो सख्त यानी कि एंटीबायोटिक अद्वियात से, डबल स्प्रे से वो ख़त्म होता है। तो मेरी गुजारिश यही है बागबानों से, हमारा इस वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आप बजाय उन डीलरों को, अद्वियात वालों को, ज़राई अद्वियात वालों को, उन मगर मच्छों को पैसे देने की बजाय साथ ही एक इंसानियत को आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि दवाई एक जहर होती है, जब जहर बागात पर स्प्रे किया जाता है, वही बच्चे, हमारे बच्चे वो फल खाते हैं। और आजकल तो आपको पता है चिल्ड्रन अस्पताल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? इसी वजह से इन ज़राई अद्वियात वालों ने हमारे बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचा दिया है। उसके नेमत बदल क्या उसके बरक्स आप यही पैसे अगर लेबर लगा लें, मजदूर लगा लें, जो बेचारे जिनका अभी इस बारिश में, जो बारिश का सीज़न चल रहा है, घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, जिनके घर लकड़ी तक नहीं है, जिनके घर अगर 1-2 भैंस या गाय है, उनका भूसा नहीं है, वो बेचारे कैसे कर रहे हैं? तो फिर उसका क्या, उसका रिएक्शन क्या है? वो बेचारे किस तरफ से आए? भट्ठे बंद हो गए, रास्ते शहरों के बंद हो गए, पेट्रोल गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, किस तरफ जाए? उनको बागात में लगाएं, वो सफाई करें, ताकि उनको, उनका जो आपका भी फायदा हो, ये जो पत्ते हैं, ये जो बीमारी फैला रहे हैं, ये भी साफ हो जाए और इंसानियत की खिदमत हो जाए।
बजाय आप जो बड़े बड़े बाग वाले हैं, बड़े बड़े गागणेश बाग वाले हैं जो इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं गरीब का बच्चा मर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट ये है अमीर का बच्चा भी वही आम खाएगा, वही फल खाएगा, वही जहर वाला फल खाएगा। इससे बेहतर है कि आप इन मजदूरों को, जब इन गरीबों की ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी तरफ ज़रूर ख्याल, जो आप गरीबों का ख्याल करते हैं अल्लाह ताला आपके बच्चों का ख्याल करेगा। इन स्प्रे, इन ड्रग माफिया, इनसे बचे, इनको पैसे न खिलाएं, खुदा का नाम माने, ये काम करें जिस तरह हम कर रहे हैं। ये यहाँ बारिश नहीं हुई, यहाँ कोई और खुदा है, यहाँ कोई कीचड़ हुई है, ये खुश्क मिट्टी है। अभी आपके सामने हमने कोई यहाँ बिजली के पंखे लगाए हुए हैं, ये इसे खुश कर रहे हैं। ये इस तरह का माहौल बनाए, इस तरह करें। ये फरीद कहते ये कोई काट, फिर ये पत्ता देखें इसको, इसका बेनिफिट दूसरा क्या है, ये हम इसे खिला रहे हैं। ये पिछले साल भी आपको दिखाया था वीडियो में। ये इधर खुश्क हो जाता है, इसकी नमी दूर हो जाती है, ये यहीं गल सड़ जाएगा। ये कुदरती हमारी खाद बन जाएगी। कितने बेनिफिट हैं, कितने फायदे हैं। एक तो गरीब का चूल्हा जल जाएगा, उसका रोजगार मिल जाएगा उसको। दूसरे नंबर पर आप इंसानियत को जो ख़त्म कर रहे हैं ज़राई अद्वियात के ज़रिए, उसकी बचत हो जाएगी। आपके बच्चे भी वो आम खाएंगे और गरीब के बच्चे भी, उसका फ़ायदा। तीसरे नंबर पर ये आपकी कुदरती नेचुरल खाद बन जाएगी। वो खाद जो, वो भी एक जहर है, डीएपी की सूरत में डालते हैं। ये एक डीएपी की बोरी हो, ये 10 किलो हो, 1/5 अगर डीएपी की बोरी हो, एक इसकी एक बोरी बन जाए, ये बराबर है। कितना अल्लाह सही ताला आपको बेनिफिट देता है। इन आम के सिलसिले में कितना रोजगार खुलते हैं। तो ये से काम करें। यहाँ भी बारिश आई है, यहाँ भी काम हो रहे हैं। तो आपके बागात कैसे हैं, जैसे वो गंदगी से अटे हुए, फलोशन से अटे हुए, कीचड़ कीचड़। जितना मालिक को करोड़ों रुपए मिलते हैं, अल्लाह ताला उनकी जो बाग लगाता है, उनके ज़मीन के बदले अल्लाह ताला उनको इनाम दे रहा है, मुआवजा, लेकिन वो उसका ख्याल नहीं करते। वो वहाँ कीचड़ से भरे हुए, अटे हुए, बदबू, हर बीमारी उनके बागों में होती है। ये बाग भी खड़ा है आपके सामने, यहाँ क्यों नहीं बीमारी आती? तो क्यों आप, वैसे तो कहते हैं हमारी गाड़ी लशपश हो, हवाई जहाज पर बैठे, कपड़े ऐसे हों, ब्यूटी पार्लर पर हमारे बच्चे जाए, तो अपने बागों को साफ नहीं कर सकते। जो बाग आपको रोटी रोजी देते हैं उनको साफ नहीं कर सकते। वो कीचड़ से अटे हुए हैं, गंद से अटे हुए हैं, पोल्यूशन से अटे हुए हैं, हर बीमारी उनमें है। अल्लाह ताला आपको हिदायत करे, ऐसी सफाई करने का मौका दे, इंशाअल्लाह आप भी करेंगे। आप बोल रहे ये देखे इतनी कीचड़ हुई है, देखे खुद देखे इतनी बारिश हुई क्या है हाल है कल। सर? ये ठीक हो, हम अंदाजा नहीं खैर कर है, सकते क्योंकि वक्त वक्त तबीयत बारिश सेहत हो रही है। ठीक कभी है? थोड़ी ये थोड़ी बारिश सारा होती काम है, है, कभी रोज लाहमी बहुत है, ज़्यादा रोज तेज़ करते बारिश हैं, हो रोज जाती है। रात खाने हैं, को रोज करेंगे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया बहुत पानी ज़्यादा। लाया परसों रात को भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ पेटी का बारिश हुई फूल नहीं बेचने का। थी। तो ये देखे कीचड़ हुई है सारा, देखे मतलब कितना गंद बला भी यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। इस तरह सारा पानी जो नीचे लग जाता है, वो जो दूसरे कीड़े मकोड़े बीमारी वाले होते हैं, एक तो होते हैं दोस्त माहौल होते हैं, जो पौधों के लिए दोस्त, जानदारों के लिए दोस्त होते हैं, जो खाद मुहैया करते हैं। दूसरे कुछ कीड़े होते हैं जो पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं, जानदारों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो वही सारे निकल आते हैं उस टाइम। तो यही वो फिर नुकसान करते हैं, इस वजह से हम सफाई करवा रहे हैं। शाह साहब इधर देखें, कीचड़ होती तो ये सारे यहाँ बैठ सकते थे, आपके सामने है। ये 3 बंदे बैठे हुए हैं इधर, देखें कीचड़ पे। देखिए सूखी हुई ऐसी जगह है, चल भी सकते हैं ना। अगर आप दूसरे बागात में जाते हैं तो वहाँ पे आप चल नहीं सकते। मैं कई दफ़ा मैं बताऊँ, बहुत सारे बागात, मतलब कुछ नहीं, सारे बागात ऐसे हैं जहाँ पे आप जब बारिश के बाद चल नहीं सकते। थोड़ी सी बारिश भी हो जब वहाँ पर नहीं चल सकता है, क्यों? वहाँ पानी खड़ा होता है, चलना मुश्किल होता है। तो ये रोल है कि वहाँ पे एक तो सूरज की रोशनी पूरी नहीं पड़ती, दूसरा वहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है, तीसरा वो मतलब बीमारियों का घर बने पड़े हैं।
अब हालांकि यहाँ पे हमें सफाई करने की जरूरत नहीं है, नमी नमी में बस सफाई नहीं होती, नमी में आप किसी का काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी बनी हुई है हमारी। यहाँ पे मतलब हम आराम से काम भी कर सकते हैं, आराम से बारिश के दौरान भी काम कर सकते हैं, इस तरह का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको दिखाया भी, सफाई भी हो रही है साथ साथ। अब कहने का मकसद ये है कि शाह साहब ये काम क्यों करवा रहे हैं, वो ये है कि इस टाइम जो है एक तेले से पहले एक वो होती है, मक्खी होती है, मच्छर होता है, या कुछ इस तरह का जो मतलब जैसे खुश्क तेला भी कहते हैं, किंगरी तेला भी कहते हैं, वो के पौधों के जो पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ते हैं, इनके यहाँ पे छुप जाते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे छुप जाते हैं, जब बारिश खत्म होती है तो फिर वो उड़ने लग जाता है, अपने ज़मीन पे आ जाता है, जिस तरह भी सिस्टम होता है वैसे ही करता है। तो वो जब बाद में हापर बन जाता है, हापर जैसे तेला, मेन तेला जो होता है, जो खतरनाक तेला जो होता है, वही बन जाता है। तो वो पूरे पौधों पे, आम पे अटैक कर देता है, और फल जो है आपको पता है, उस तेले का जब अटैक होता है, फल जो आप अपने पौधे से 80% फल ले रहे होते हैं, 70% फल ले रहे होते हैं, वो जाके बचता है 30%, 30%, 35% जाके बचता है। तो ये एक नुकसान है हमारा। अब फिर आपको स्प्रे करनी पड़ती है, स्प्रे करने से फिर बीमारियां फैलती हैं, जहर फैलता है, शहर की मक्खी जो है वो नहीं आती बाग में। मतलब जो जो पॉजिटिव जो वो होते हैं, हशरात क्लॉज होते हैं, या मक्खियाँ होती हैं, वो बाग में नहीं आती, सिर्फ नुकसानदायक मक्खियाँ ही आती हैं। तो वो और ज़्यादा नुकसान करती हैं, फिर बीमारियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। तो बाग फिर वो फसल नहीं दे पाता, वो सिस्टम नहीं कर पाता। फिर एक तो आप उल्टा उनका नुकसान कर, अपने बच्चों की सेहत का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों की बच्चों का सेहत का नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, बाग का सेहत का नुकसान भी कर रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं हम बैठे आराम से कमाएं, एक एसी वाले कमरे में बैठ के आराम से बैठ के खाएं पिए, एसी गर्मियों में एसी हो, सर्दियों में हीटर लगा हुआ हो, ऐसा कमरा हमें मिल जाए। तो ये भी आपने ख्याल करना है। अगर आप जो काम आप स्प्रे पे या खादों पे लगाने हैं, जो पैसे आप खादों पे या स्प्रे पे लगाते हैं, अब वही पैसे मजदूरों पे लगा दें, माली पे लगा दें। माली जो 5-6 लाख आप स्प्रे पे, 10-15 लाख जो होता है, मैं तो काफ़ी बागों में फिरता हूँ, वहाँ पे सुनता हूँ, 10-15 लाख स्प्रे और खादों पे लग जाता है। अगर आप माली को दे दें, 2-3-4 माली लगा दें एक बाग में, तो कितना आपका फायदा हो जाएगा, कितना आप स्प्रे से, इस खाद के खतरे से बच जाएंगे, खर्चे से बच जाएंगे। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा मोटू है, यही हमारा मकसद है। तो हम सब काम करवा रहे हैं, सारे देख सकते हैं। तो वीडियो ये तब मिलता है, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड फॉर फसीन, पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।